सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप में ही खुद को सुधारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से ही आप खुद को इमोशनल फूल बनाने से बच पाते हो, खुद की केयर को समझ पाते हो, ये जान पाते हो कि कहां आपको खुद को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो भाई अगर आप भी मास्टर बनना चाहते हो सेल्फ डिसिप्लिन में तो बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले तो आपको अपनी कमजोरी का अंदाजा होना चाहिए, मतलब आपको पता होनी चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज है आप में जिसको आपको चेंज करने की नीड है। अब जैसे एक लड़की थी, वो काफी हंसमुख थी, मगर उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो खुद की बातें सुनने की बजाय दूसरों की बातों को बहुत बढ़ावा देती थी। मतलब खुद के अंदर बहुत ज्यादा परेशान रहना, खुद के अंदर बहुत डिप्रेस रहना। अगर किसी ने उसे कुछ बोल दिया और उसे दिख भी रहा है कि सामने वाला उसे सिर्फ जरूरत के वक्त ही याद कर रहा है, मगर जब भी कोई उसे हर्ट करने के बाद भी उससे प्यार से बात करके अपना काम निकलवाने की सोचता तो बहुत इजीली उसकी बातों में आ जाती। और फिर से जब वो इंसान उससे अपना काम निकलवाने के बाद साइड हो जाता तो फिर से ये अपने अंदर ही उदास हो जाती, यानी काफी ज्यादा इमोशनल फूल थी। फिर एक दिन उसे अपनी इस कमजोरी का अंदाजा होने लगा। उसे समझ आने लगा कि अगर सब एक जैसा ही चलता रहा तो वो कभी खुद को इन सदमों से बाहर नहीं निकाल पाएगी, कभी ऐसा नहीं कर पाएगी कि लोग उसे इस्तेमाल करना बंद कर सके। फिर उसने खुद को बदलने के लिए सबसे पहले उसका बॉयफ्रेंड, जो उसे सिर्फ तब याद करता था जब उस बंदे का मन होता था, मतलब खुद से कभी बात नहीं करनी, और जब दिल किया तो बस सॉरी बोलकर प्यार जताने लगा। और वही शख्स इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी था। तो इसने सबसे पहले खुद को मजबूत करके उसे ब्लॉक किया और उससे सारे अपने लिंक्स खत्म किए। उसके बाद वो दोस्त जो सिर्फ दोस्त होने का दिखावा करते थे, जो सिर्फ अपने काम के लिए इसे याद करते थे, उन्हें आईना दिखाया। यानी अब जब वो इसके पास हेल्प लेने आए तो इसने उन्हें अपने मन की सारी बातें बोली और दिखाया कि वो इसके पास सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें इसकी जरूरत होती है। और फिर उन लोगों की नजरें खुद ही झुकने लगी। अब ऐसा नहीं था कि यह बिल्कुल पत्थर हो गई थी, मगर इसने उन सबको साइड करने के बाद नए दोस्त जो इसे हमेशा याद करते, बर्थडे पार्टी में बुलाते, इसकी रिस्पेक्ट करते, इसे जब भी उनकी नीड होती तो वो साथ खड़े रहते, ऐसे लोगों से दोस्ती की। और इनके साथ रहते हुए भी इसने ये सोच लिया था कि अब अगर इनमें से किसी ने भी या कभी किसी ने भी इसे हर्ट किया या कोई भी इसकी लाइफ में ऐसा है जो इसकी कमजोरी बन रहा है या सिर्फ इसे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है और इसकी बातों को कोई बढ़ावा नहीं दे रहा, तो ये उसे खुद ही अपनी लाइफ से हटा देती थी या खुद ही उसकी लाइफ से साइड हो जाती थी। यह होता है इमोशंस पर कंट्रोल। मतलब आपको पता होता है कि आपके जज्बात क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं आप पागलों की तरह सिर्फ लोगों के पीछे अंधे तो नहीं है, कहीं आप अपना करियर, अपना काम भुलाकर सिर्फ रोने धोने में अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे। दोस्तों लाइफ बहुत बड़ी है यार, बहुत ही ज्यादा बड़ी, लेकिन ये आपको छोटी सिर्फ तब लगती है जब यार आप अपने काम पर फोकस करते हो। मतलब जो चीज आपको खुशी देती है उसे करने की हिम्मत रखते हो। और अगर किसी वजह से आप अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जो अभी कर रहे हो, जो भी जैसा भी अपनी लाइफ में, उसे खूबसूरत बनाने में लग जाओ। घर वालों की हेल्प लो, उनसे बात करो, अपने लोगों से बात करो। ऐसा हमें लगता है कि वो हमें समझेंगे नहीं, मतलब उनसे हमारी थिंकिंग मैच नहीं होती, मगर यार आप खुद सोचो कि अगर आपने 16, 20 या 30 साल की एज तक दुनिया देख ली है तो सोचो जिनकी एज 45 या 55 साल है उन्हें लाइफ के बारे में क्या कुछ नहीं मालूम होगा। सब समझते हैं यार, बस हमें खुलकर दिल से बात करनी होती है। मन में कुछ मत रखो, सब कुछ सामने रख दो। और हर रोज जब नया सवेरा होता है तो मौका दिया करो खुद को कि साला ये दिन तो मेरा होगा, चलो आज से कुछ नया शुरू करते हैं। और भाई ये ध्यान रखो कि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा ऑन रहता है। आपकी सेल्फ केयर या सेल्फ लव में यह बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर यार आप सेल्फ डिसिप्लिन में अपनी आदतों को, अपने टास्क को शामिल नहीं करोगे तो वो वैसे ही रहेंगे जैसे रह रहे हैं। अब जैसे सर्दियों में हम दोपहर में रजाई में लेट जाएं और अगर ऐसा 1-2 दिन कर लें तो भाई अगर किसी दिन हम बाहर भी होंगे या अपने ऑफिस वगैरह में बैठे होंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस जगह भी सेम टाइम पर हमें यह फील करवाने लगेगा कि घर होते तो आराम से रजाई में बैठे होते। क्यों? क्योंकि हमने उसे आदत डलवा दी। कहीं ना कहीं हमारे माइंड में यह फिट हो गया कि इस टाइम हम रजाई में बैठते हैं। सेम चीज आपकी हैबिट के साथ भी है। अगर आपको मोबाइल चलाने का शौक है, सिगरेट या ड्रिंक वगैरह करने की आदत है, तो आपका माइंड ही आपकी बॉडी को यह सिग्नल देता है कि इस टाइम आपको यह चीज करनी है। और अगर आपने धीरे धीरे ये कम करना शुरू कर दिया तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ दिनों में इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा कि अब आपको उस चीज की ज्यादा नीड नहीं है या आप उस चीज को नहीं करना चाहते, और फिर वो आपको उसका एहसास करवाना बंद कर देगा। ठीक इसी तरह आप सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए अपनी आदतों को सुधार सकते हो, अपने टास्क डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है, क्या सीखना है, क्या चीज आपके लिए जरूरी है, क्या करके आप आगे निकल पाओगे।
आप कैसे अपने काम को और बेहतर कर सकते हो। हर एक चीज पहले आपके रूटीन से शुरू होती है, खुद से शुरू होती है। तो खुद पर काम करो और बनाओ खुद को खुद से ही बेहतरीन। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि